नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन एक्सपायरी डे निफ्टी की और अप्रैल की सीरीज के एक्सपायरी के दिन को हम ट्रेड करने के सेकेंड हाफ के आई थिंक लेवल्स क्या होंगे उस पर करेंगे बातचीत। निफ्टी बैंक, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन सब पे करेंगे बातचीत। और मेरे साथ इस बातचीत में आज मौजूद होंगे प्रशांत सावंत, टेक्निकल और डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से उनसे बातचीत करेंगे। निफ्टी का स्तर स्क्रीन पे लेके आइएगा, इट्स 22402 और बैंक निफ्टी करीब 48,136 के क्लस्टर पर आके ट्रेड करता हुआ। अब मैं लाऊंगा आपको आज के मॉर्निंग की अप्रोच सीएनबीसी आवाज़ की और जो मैंने सुबह 7 बजे बात की थी। देखिए आज हमारे सेटअप में कोई तब्दीली नहीं थी। हमारा सेटअप भले ही गिफ्ट निफ्टी 50 अंक नीचे हो, हमारे सेटअप में कल के कंपैरिजन में कोई तब्दीली नहीं थी। ठीक है, डाउ जोन्स नीचे आया, डाउ जोन्स फ्यूचर्स वाज आई थिंक ऑन बैकफुट, बट ऑप्शन ट्रेडर्स का जो कन्विक्शन था वो इस बात को बखूबी कह रहा था कि वो विन विन सिचुएशन में ले जाएगा बाजार को मिड सेशन तक। क्यों? पुट राइटर्स भी थे, कॉल राइटर्स भी थे। हमें डिप मिल रहा था आज। मेरी बात सुबह यही हुई थी कि आपको आज डिप को बाय करना है। 361 318 पहली ट्रेजेक्ट्री है, ये काम कर जाएगा। बट सिंस हमारे पास एक हैवी वेट है ऐसा कोटक महिंद्रा बैंक, जो थोड़ा सा जो प्रेशर है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। हालांकि उसके प्रेशर को एक्सिस बैंक ने कुछ हद तक नलिफाई कर दिया, बट वो थोड़ा सा 10, 1, 20, 25 पॉइंट का अंतर क्रिएट कर सकता है। और आप यकीन मानिए एग्जैक्टली निफ्टी का जो डे लो है वो यही ट्रेजेक्ट्री रही, 22,305 की ट्रेजेक्ट्री। तो 318, 290 के बीच 80 के आसपास की वो ट्रेजेक्ट्री काम कर गई। इसीलिए मैंने वो आई थिंक जो बेस 2 का लेवल 1 था वो काफ़ी नज़दीक रखा था बेस 1 के। और वहाँ से जो हमें ट्रेड पिक करने हैं, चैलेंज था कि क्या काम करेगा बेस 1 बेस 2, लेकिन ऊपर को का जो जोन था उसमें कोई आई थिंक कंफ्यूजन नहीं था मेरे को। और जो सेकंड थर्ड लाइन थी जो आज कविंद्र ने मेंशन थी कि ऑल ट्रेड्स, लॉन्ग ट्रेड्स टेकन एट बेस 1 एंड बेस 2, उनको हमें अनवाइंड करना है, कैश में कन्वर्ट करना है। कहाँ पे? इट्स 22449 रेजिस्टेंस के प्लेट लेके आइएगा एंड 22486। क्यों? कल 400 का कॉल राइटर भी आया था, कल 500 का कॉल राइटर पहले से ही परसिस्ट कर रहा था, लेकिन हमें अपने प्रॉफिट्स को 486 449 के बीच में कन्वर्ट करना था कैश में। और आप देखिए निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई क्या है, वो है एग्जैक्टली 476, आपके दूसरे पिवट पॉइंट से पहले। ये काम कर गया। लॉजिकली क्या अब इंडेक्स को चेस करना चाहिए? देखिए अमूमन अगर आपको एक्सपायरी डे में फर्स्ट हाफ एक डायरेक्शनल ट्रेड दे दे तो उसके बाद खामखा अपने आप को किसी भी डायरेक्शनल ट्रेड में इंडल्ज मत कीजिए। जो सुबह कमाया है वो गवा के जाएंगे, ये शर्तिया है। अब आपको मैं स्टेट्स दिखाता हूँ, निफ्टी के स्टेट्स दिखाइएगा। जो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपिटलाइज कर रहे हैं इस वक्त ऑप्शन राइटर्स, वो कहाँ कौन सी स्ट्राइक्स पे कितने क्वांटम में कर रहे हैं, आइए उसको एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। फुल पे रखिएगा। यस, जरा एक बार आप 22,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, 2.79 CR, जिसमें से करीब 1.5 करोड़ आज बिल्डअप हुए। और यही एक कारण था जो मैं कह रहा था कि आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 22,486 पे अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है। देखिए अब कॉल राइटर्स जो हैं वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 22,500, उसके बाद 22,450 पे, 22,400 पे। पर अगर आप एक स्क्रीन पे कंपेरिजन करें वर्सेस कन्विक्शन ऑफ 22500 कॉल राइटर, कन्विक्शन 22,450 के 22,400 के कॉल राइटर का कम है। वहां पे क्वांटम ऑफ कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट 0.5 है इन कंपेरिजन टू 22500। सेम इज द केस विद पुट राइटर्स। 22,300 पे 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई, वहां पे ज्यादा पुट राइटर्स हैं, 22,400 पे भी है। तो ये आई थिंक जो चैनल सुबह वाइल्ड थी, जो सुबह चैनल थी करीब 22,310 से लेकर करीब 22,486 तक, वो थोड़ी सी स्क्यूज हो गई है और छोटी हो गई है। और उसका लोअर बेस बन गया है, कंसिडरिंग 22400 पे करीब 2.1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है, ये बन गया है बेस। और ऊपर की तरफ 22,500 रेजिस्टेंस है ही। देखिए अब इस जोन में निफ्टी को चेस मत कीजिएगा। अब अगर दिमाग हमें लगाना है तो लगाना है हमें क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग में या स्पेशली जो एक टाइम ड्यूरेशन होती है 130 से लेकर 230 के बीच में, उसमें अगर ये रेंज फिर लेके आइएगा सुबह का लेवल जरा प्लीज, 510 अगर बाइसेक्ट हो, 510, या फिर ऑन द डाउन साइड जो हमारा 10:55 का स्विंग लो है 22,341 या फिर 22,300 हम तोड़ें, तब दिमाग लगाना है हमें शार्प स्विंग को खेलने के लिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा ट्रेड। अब सेकेंड हाफ अभी तक एज ऑफ नाउ
कॉल राइटर्स के, पुट राइटर्स के यानी ऑप्शन राइटर्स के फेवर में जा रहा है। तो दिमाग कब लगाना है, या तो 5-10 बाइसेक्ट हो जाए तब एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग काफ़ी आएगा। निफ्टी पर, इंडिसेस पर एफआईएस के 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे हैं। वो कल कितने कैरी करके ले जाएंगे मई सीरीज के लिए हमें देखना पड़ेगा। सो थ्रेश होल्ड पॉइंट ऑन द हायर साइड विल बी 22510। नाउ निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे इट्स 48149। मैंने सुबह एक क्लियरली बात कही थी कि कुछ फियर्स को हम एग्जैक्टली कुछ डर को जो होते हैं ना, हम प्राइस पे एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोटेक 5% नीचे खुलेगा, 10% खुलेगा या 15% खुलेगा, हम नहीं कह सकते। हम बस इतना रीड कर सकते हैं कि भाई मेरे पिवट पॉइंट्स क्या हैं। सुबह के लेवल्स लेके आइएगा। बेस वन था निफ्टी बैंक का, दैट्स 48020 एंड 47910। क्या था ये पुट राइटर्स थे प्लस 10 डिमा, लेकिन सेकंड बेस ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था 20 डिमा, 47777 एंड 47530। ये जो बेस टू था, ये था ऑप्शन राइटर्स प्लस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग। हमें इस पर आज ट्रस्ट करना था क्योंकि आज हमारे पास कोटक बैंक का प्रेशर था। और देखिए निफ्टी बैंक किस ट्रेजेक्टरी में खुला, निफ्टी बैंक का लो क्या था। अगर आप प्रैक्टिकल लो देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इट्स 47,900 और वहीं से रिकवर हो गया। दूसरी बात मैंने क्या कही थी, जरा प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। एक गैप परसिस्ट करता है बिटवीन RS1, वो क्या था 266,48379, इसके बीच में एक गैप परसिस्ट करता है। गैप पे जाके फर्स्ट इंस्टेंस पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वही गैप अब तक क्रॉस नहीं हो पाया है। और याद रखिएगा जब तक 379 पार नहीं होगा 533 की कल्पना हमें नहीं करनी है। वहां पे गैप परसिस्ट करता है। गैप जो होता है ना, वो कॉल राइटर्स को इनवाइट करता है, याद रखिएगा। तो बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड अच्छा मिल चुका है, यकीन मानिए। अब हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है थ्रेशोल्ड पॉइंट्स, या तो वो लेवल बाइसेक्ट हो या फिर ना हो। आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन राइटर्स आएंगे, जरा देखते हैं एक बार ये ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं। 6 स्ट्राइक्स आएंगी जिसको मैं यहाँ पे डिस्कशन में इंक्लूड करूँगा। सुबह का ट्रेड अच्छा रहा। अब याद रखिएगा आइदर 48379 बाइसेक्ट हो जाए तब हमें जोर देना है, क्योंकि अब देखिए आपकी स्क्रीन पे 500 पे 19 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई हो गया है, और नीचे अगर आप देखें 48,100 पे 48,000 पे करीब 24 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। तो या तो 48,000 फिर टूटे या फिर 48,500 बाइसेक्ट हो, तब जाके अब हमें दिमाग लगाना है। बट मोर आई थिंक जिसे कहते हैं ना, एज पे ट्रेडिंग जो सक्सेसफुल होगी वो निफ्टी पे होगी रादर देन निफ्टी बैंक। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, इंडेक्स पे बखूबी अगर आप देखें सुबह ट्रेड मिला, इस वक्त अपने आप को आप किसी इंडेक्स के ट्रेड में इंडल्ज करना चाहेंगे? इंडेक्स पे आपका व्यू? जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि जो सुबह ट्रेड मिला है बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लेवल से मिला हुआ है। अब वो जो सुबह पैसा मिला हुआ है उसको गंवाना नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर आफ्टरनून में ट्रेड मिले ठीक है, नहीं मिले तो मुझे लग रहा है कि सुबह की जो मूव है वो काफी अच्छी थी। एक रेंज बाउंड एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, करीबन 22,300 से लेके 22,450। वो पूरी रेंज कवर हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि अब ना ही शॉर्ट ना ही लॉन्ग, बट ओवरऑल अगर लेवल्स की बात करें निफ्टी में पोजिशनली, तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनल लेवल जो होगा अहम वो होगा 22,180 22,180। जब तक ये बरकरार है, बाइंग ऑन डिप्स की जो थीम है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 22,285 22,285 स्पॉट, ये एक बड़ा सपोर्ट है, यानी 22,300 के जस्ट नीचे, आज के लो के नीचे। तो ये इंटैक्ट रहना काफी जरूरी होगा अगले कुछ दिनों के लिए। और जहां तक रेजिस्टेंस की बात है, क्लियर कट आज हमें दिख रहा है कि 22,500 से लेके 525 का जोन है, वो बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अब वो ज्यादा नजर नहीं आ रही है। इसलिए आज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो प्रॉफिट बने होंगे सुबह, उन्हें प्रोटेक्ट करना काफी एक बेहतर रणनीति होगी। आफ्टरनून में अगर कोई ट्रेड मिले भी तो सिर्फ प्रॉफिट का कुछ पार्ट एक स्टॉप लॉस की तरह यूज करके ट्रेड करना चाहिए, पूरा प्रॉफिट रिस्क नहीं करना चाहिए। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे बहुत क्लियरली 47,700 47,700 स्पॉट एक मेक और ब्रेक लेवल है, एक अहम सपोर्ट है। ये इंटैक्ट रहना क्लोजिंग बेसिस पे बहुत जरूरी है। और अगर हम अभी करंट लेवल के जस्ट एक करीबन 200 पॉइंट यानी 48,350 48,350 क्रॉस कर जाए, स्ट्रेट 500 से 600 पॉइंट हमें मिल सकते हैं और हम 48,800 48,900 तक जा सकते हैं। तो मोमेंटम के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट 48,350 48,350 के ऊपर क्रॉस होना बहुत जरूरी है। परसिस्ट करता है 48,350, उसका पार होना बहुत ज़रूरी है।
अब प्रशांत आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक मैंडेट ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। आपके 3 कन्विक्शन एरियाज इस वक्त के प्रशांत। तो वीरू जी, अगर हम देखें आज जो कोटक में वीकनेस आई थी, वो कभी जो निभाई, जो एक स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी को दी सबसे पहले, वो थी एसबीआई ने, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 775 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के हम 805 से लेके 810 के टारगेट कंफर्टेबली देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक फिर से 810 तक के जोन दिखा सकता है। नेक्स्ट पिक होगी एमएनएम। यहाँ पे एक अच्छी रैली के बाद थोड़ा कूल डाउन इफेक्ट आया था, कूलिंग इफेक्ट, अब एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस हो रहा है। तो यहाँ हम करीबन 2055 2055 2050 के बीच में स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम से कम 2100 से लेके 2110 तक का आना चाहिए। और ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ है। और नेक्स्ट पिक जो होगी वो डेफिनेटली मेरी पेट्रोनेट होगी। यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आके स्टॉक 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ 294 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के हम 325 से लेके 330 तक के टारगेट देख सकते हैं। सो एसबीआई, एमएनएम और पेट्रोनेट, ये 3 मेरे पिक्स होंगे। एसबीआई, एमएनएम और पेट्रोनेट। और आज यकीन मानिए जब बाजार खुला, पहली चीज़ जो मैंने मार्क की थी वो था निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आइएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में जब कोटक महिंद्रा बैंक प्रेशर जनरेट कर रहा था, फर्स्ट इंस्टेंस में जब हम एक्सिस बैंक के एक स्ट्रॉन्ग मूव को देख रहे थे, मतलब वो एक का बेनिफिट, एक का डाउट जो था, एक का पेन जो था, एक का गेन था, वो चीज़ों को आई थिंक उतना क्लियर नहीं रख रहा था। बट एक क्लियर मैसेज निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने दिया था। और हम एसबीआई पे कल से बातचीत कर रहे हैं और आज भी मैं आई थिंक जो मार्क कर रहा था, इट्स पीएसयू बैंक्स आई थिंक जो अच्छा मूव दे रहे हैं। 786 याद रखिएगा, पीएसयू बैंक्स में एसबीआई लीड जो करता है वो 792 इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट अप्रोच करता हुआ, और आई थिंक 20 जनवरी से लेकर अभी तक के टाइम फ्रेम पे एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे कुछ दिनों बाद इसकी अर्निंग्स सेटअप इंटरेस्टिंग है एसबीआई का। खैर, एक ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड के बारे में। इंडिसेस अगर आप निफ्टी को देखें तो ये मोर और लेस वहीं उसी रेंज में है, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, उसी रेंज में है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया ज़्यादा अच्छे हैं। आज का सस्ता ऑप्शन मई की सीरीज में क्या करना है ट्रेड, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और इंडेक्स क्या कर रहा है? इंडेक्स वहीं पे जहां छोड़ के गया था कमर्शियल ब्रेक से पहले, वहीं पर ही है। अब एक काम करते हैं, फोकस करते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस पे। प्रशांत जी, क्या पिक कर रहे हैं आप सस्ता ऑप्शन? तो वीरू जी, यहाँ पे बहुत क्लियरली ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ है, और इसमें जो पैक लीडर है मारुति, उसने एक बहुत अच्छी मूव दिखाई है। और उसके बाद मुझे लग रहा है एक स्ट्रांग मूव के बाद एक डिप आई है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि मई के महीने में एक अच्छा मोमेंटम पिक होके हम जो हाई बने थे उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो इसकी जो मंथ ऑफ मई महीने की 12,900 12,900 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 365 के आसपास चलती है। इसको 350-55 के नजदीक खरीदिए। मुझे लग रहा है बहुत जल्द मिल जाएगी। ऑलरेडी महीने की शुरुआत है, प्रीमियम्स थोड़े इन्फ्लेटेड है, तो कूल डाउन हो जाएंगे। बट यहाँ से स्टॉप लॉस हम रखेंगे 285 285 पे, और जो टारगेट होगा वो होगा 425 से लेके 450, 425 450। ओके, मारुति की देखिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव कॉल है अभी ये, और क्योंकि ये एक तो स्टॉक चला बहुत है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और दूसरी बात ये है क्योंकि ये सीरीज़ अगर आप देखें कल से कमेंस हो गया मई की 26, और इसकी एक्सपायरी है मेरे ख्याल से 30 मई की। तो ये एक बहुत लंबी सीरीज़ होगी 30 मई की, और क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत है इसके पास, थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव लगेगी। और हमें 13,000 के एक क्लस्टर को पार भी करना है, और उसको प्ले करने के लिए हमें ऐसी कॉल को यूटिलाइज़ करना है जिसका डेल्टा काफ़ी अच्छा खासा हो। तो मेरे ख्याल से इसलिए मानस ये प्रशांत जो है वो थोड़ा सा इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो ट्रेड है, जरा एक बार मारुति का स्पॉट लेके आइएगा प्लीज़। मारुति का स्पॉट देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या है। मतलब कभी कभार दर्शक अमूमन ये प्रश्न पूछते हैं ना कि यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव कॉल क्यों है, क्योंकि ये अभी एट द मनी कॉल है। तो डेल्टा एग्जैक्टली अगर आप देखें इसका 0.5 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, और अच्छी खासी टाइम वैल्यू इंक्लूड करता है, तो इसीलिए इस स्ट्राइक को लेंगे हमें। अच्छा, एक दो स्टॉक्स में और मार्क करना चाहूँगा जहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है।
नवीन फ्लोरीन पर आपका व्यू क्या है? जरा एक बार प्रशांत दीजिएगा। 3308 अभी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। इसने मेरे ख्याल से मंगलवार को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था और उसके बाद 100 EMA की ट्रैजेक्टरी को रीगेन किया, बट कल 100 EMA से एक रिवर्सल आ गया, लेकिन आज का प्राइस बिहेवियर अच्छा लगता हुआ। आपका व्यू इस वक्त नवीन फ्लोरीन पे? तो वीरू जी, आपने जो कहा परसों एक जो स्ट्रॉन्ग मूव जो ब्रेकआउट आया था, तो कल उसके बाद की जो गैप थी उसको टेस्ट हुआ है। मुझे लग रहा है वो जो कल के एक्शन हुए हैं, वो रिमूवल ऑफ वीकर हैंड्स था और ये मूव अब कंटिन्यू हो सकती है। तो अभी जो प्राइस है करीबन 3310-15 के बीच में, और आज का जो लो बना हुआ है वो 3250 है। इसी लो को स्टॉप लॉस मान के चलिए, थोड़ा नीचे 5-10 पॉइंट 3240-45 और एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेनी चाहिए। मैं यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 3400-450 तो होगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मेरा नजरिया है हम इवेंचुअली जो 200 दिनों के एवरेज है 3600 यहाँ तक जा सकते हैं। तो पोजिशनली रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है ये सही जगह है एंटर करने के लिए। नवीन फ्लोरीन। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, बट इस वक्त मैं अगर बताऊं स्क्रीन पे कोई चीज़ डिलीवर कर रही है तो वो है एक SBI। नज़र रखिएगा, इसके बिहेवियर में आज एक बहुत बड़ा बदलाव है। 489 अमूमन ऐसे बिहेवियर में मिड सेशन में एक्सपायरी डे में जो स्टॉक्स होते हैं वो अपनी ट्रजेक्ट्री को पूरा तब्दील कर देते हैं। दैट मीन्स इसका ऑल टाइम हाई ट्रजेक्ट्री में जाने का चांसेस बहुत हैं। दूसरा स्टॉक जो कि मैं स्क्रीन पे छोड़ जाता हूँ वो है MCX। लिखा है एक बार स्क्रीन पे, इट्स 4133। ये भी ऑल टाइम हाई पे और एक टिपिकल जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बहुत शानदार प्राइस पैटर्न डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और नवीन फ्लोरीन, ये 3 स्टॉक्स इस वक्त अच्छा मूव देते हुए। खैर, ये बात हुई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, और फ्यूचर ऑप्शंस पे कार्यक्रम आधारित FNO गुरुकुल आप देख ही चुके हैं, लेकिन अब चलना है इससे आगे की कड़ी पर। और अभी कुछ देर पहले इस कार्यक्रम से पहले मनीषा जी कमोडिटी बाजार का आपको हल बता रही थी, और कमोडिटी पे ही अपनी ग्रिप को थोड़ा सा और मजबूत कीजिए टेक्निकल और फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से।